अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सबसे बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट जिस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ और इसहाक डार इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और वो असूली तौर पर इस बात का फैसला भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात यानी कि अर्ली इलेक्शंस जिनकी बात इमरान खान करते हैं वो एक मुमकिन अमल है। पाकिस्तान के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और अब नवाज शरीफ इस बात पर राजी हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। मसला क्या है, क्यों राजी हुए? मसला यह है कि जनाब नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है और अगर इस मामले को मज़ीद डिले करते हैं और कोशिश करते हैं या सोचते हैं इस बारे में कि आगे चलकर अगर 1 साल और हुकूमत कर ली जाए, किसी भी तरह इस टेन्योर को बढ़ा लिया जाए कि हालात बेहतर हो जाएंगे और हमारा जो वोट बैंक है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ अब मुमकिन नज़र नहीं आ रही। मामला ये है कि जनाब इमरान खान जिन्होंने इस वक्त इस पीडीएम को, नून लीग को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, वो इनको 1 साल भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। उनके पास जो पत्ते हैं, उनके पास जो इस वक्त जो उनका मंसूबा है वो ये है कि जब तक पीडीएम अर्ली इलेक्शंस का ऐलान नहीं करती, तारीख नहीं देती, इनको सुकून का सांस नहीं लेने देना। और इमरान खान के पास इतने कार्ड्स हैं कि अगर ये 1 साल के लिए इस हुकूमत को एक्सटेंड करते हैं किसी भी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर या कुछ भी करके, तो इमरान खान के पास इतने मंसूबे हैं, इतने उनके पास कार्ड्स हैं कि वो इनको पूरा साल घुमा के रख देने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा नवाज शरीफ ने इससे पहले भी मना किया था, जब ये हुकूमत लेने जा रहे थे, जब इमरान खान को 9 अप्रैल की रात उतारा गया, उस वक्त भी जो इतलात थी, जो खबरें थी वो ये थी कि उस वक्त भी नवाज शरीफ नहीं राजी थे कि पिछले 3 साल में जो इमरान खान ने हुकूमत की, जो गलतियां की, जिस तरह महंगाई थी, जो हालात थे, इमरान खान की जो फेम थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फेम थी, उसको नुकसान पहुंचा था। और अगर इमरान खान साल या 1.5 साल और हुकूमत करते तो हालात बहुत जल्द बेहतर होने वाले नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनना था, कुर्सी पर बैठना था, शेरवानी पहननी थी। वो शौक था कि जो गलतियों का ढोल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जनाब नून लीग ने और पीडीएम ने अपने गले में डाल लिया और अब वो ढोल बजाना पड़ेगा। पहले नवाज शरीफ ने इस बात की मुखालफत की, लेकिन जब गले में ढोल पड़ गए तो फौरन उतारा नहीं जा सकता था। हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मंसूबे लाए गए, लेकिन इमरान खान की जो उनकी जो तहरीक थी और जिस तरह इमरान खान ने इनको डिफेंड किया, जिस तरह इन्हें बेसुकून किया, जिस तरह उन्होंने एक के बाद एक मंसूबा लाया, तहरीक चलाई, कभी वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी फिर इजलास जलसे हो रहे हैं, कभी धरने हो रहे हैं, तो इन चीज़ों ने इस हुकूमत को सुकून से चलने नहीं दिया, सुकून का सांस नहीं लेने दिया नून लीग को। लिहाजा नवाज शरीफ की बात समझ आ चुकी है कि अब जितना जल्दी हो सके, इससे पहले कि हालात और बिगड़े, मामला यह है कि जनाब अगर ये अपनी हुकूमत को एक्सटेंड करते हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं आने वाला, मुआशी इंतशार मजीद फैलेगा और इस सूरत में आपको IMF तो दूर की बात, आपको जनाब आपके जो दोस्त ममालिक हैं, UAE है, सऊदी अरब है, कतर है, चीन है, उनसे अगर आप कर्जा लेने जाते हैं, कोई इमदाद लेने जाते हैं, तो वहां से भी नहीं मिलेगी। IMF तो पहले कह चुका है कि आपको इस सूरत में कर्जा देंगे कि पहले मुज़ाकरात कामयाब हों, और ऐसी सख्त किस्म की शराइत IMF रख रहा है कि खुद एहसन इकबाल कहते हैं कि जनाब IMF कर्जा देने के लिए मजीद ऐसी शराइत रख रहा है जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मामला ये है, IMF इससे इन्हें कर्जा नहीं देगा क्योंकि उन्हें पता है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और दूसरी सूरत में जो नवाज शरीफ जिस बात पर आमादा हो चुके हैं वो ये है कि जितना जल्द हो सके इंटरिम गवर्नमेंट लाई जाए, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाए और वो फिर आगे चलकर मुज़ाकरात करे, मामला जो भी करे, वो सारा बर्डन हम पर ना गिरे, जो सारा नज़ला नाकामियों का हम पर ना गिरे, क्योंकि जितना डिले किया जाएगा मामला उतना ख़राब होगा और जितनी बची कुची इज्जत है वो भी हाथ से जाएगी। जो 4-5 वोट इन्हें मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। लिहाजा नवाज शरीफ ने और इसहाक डार ने अभी तक ये फैसला किया है, लेकिन मसला ये है कि क्या जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून है, जो नून लीग है, वो क्या ये फैसला कर चुकी है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इस वक्त जो पावर में है शहबाज लीग, अगर कह लें कि शहबाज लीग अगर इस बात पर फैसला कर चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त जो नून लीग है वो एक लंदन वाली नून लीग है और एक शहबाज शरीफ वाली पाकिस्तान वाली नून लीग है।
लंदन वाली नून लीग तो इस बात पर आमादा हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज लीग इस बात पर आमादा नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा। और पंजाब के अंदर जो खेल खेला गया था वो मामला यह है कि जनाब अता तारड़ कहते हैं कि परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद में सरप्राइज देंगे। ये वही अता तारड़ है, जब लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने बहुत जल्दी में तफसीली फैसला पढ़ने से पहले, खुशी का खुमार था इनके जहन पे चढ़ा हुआ, ये फौरन जे न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गए और कहा कि जनाब देखिए जी, काफ लीग और नून लीग ने मिलकर, पीडीएम वगैरह ने मिलकर इनको शिकस्त दी है और इन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब इन्हें पता चला कि मामला तो बहुत ख़राब हो गया है और जो फैसला लिया गया लाहौर हाईकोर्ट की जानब से वो तो इनके हक में नहीं है, तो फिर ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए और बाद में इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और अब वही अता तारड़ कहते हैं कि परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद में उन्हें सरप्राइज देंगे। जनाब अब तक जो भी सरप्राइज देने की कोशिश की गई, वो सरप्राइज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को देने थे, वो उल्टे इनके गले पड़ गए। तो अब क्या सरप्राइज देंगे? मसला यह है कि 11 जनवरी से पहले इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो अदम एतमाद का वोट लेंगे और जैसे ही अदम एतमाद का वोट कामयाबी से हासिल कर लिया जाएगा, साथ ही असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। तो मामला इस वक्त ये हैं और जो उन्हें नया ओहदा मिला है अता तारड़ को, वह है इस वक्त खसूसी मामिल बराए दाखिला व कानूनी अमूर। वो कहते हैं कि परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद में सरप्राइज देंगे और उन्होंने बयान में मजीद कहा कि स्पीकर सप्तान खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया राशुमारी से होनी है। और अब पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जिनके साथ चल रही है वो मुखलिस नहीं है। एतजाज अहसन क्या कहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना रहनुमा और मारूफ कानूनदान, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जिनके साथ मसलियत के साथ चल रही है वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। और ये बात पीडीएम के अंदर तमाम जमातें जानती हैं कि कौन सी जमात किसके साथ कितनी मुखलिस है। सब अपने फायदे के लिए इकट्ठे हुए हैं और इनका एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ एक दूसरे के फायदे के लिए है। जितना जितना फायदा मिल रहा है और जब तक फायदा मिल रहा है ये इकट्ठे हैं। और इस मामले में एतजाज अहसन कहते हैं कि अगर हम पंजाब में ऐसे ही चलते रहे तो मसलियत करने वाले हमारे सगे नहीं हैं, वो पंजाब में हमें ख़त्म कर देंगे। और वो कहते हैं कि पंजाब में हम फिर सी या डी क्लास की टीम होंगे और मुकाबला फिर नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान होगा। और फिर जावेद चौधरी जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा और उस दौरान उन्होंने सारी कहानी बताई कि वो किस तरह जनरल बाजवा के घर एक दिन के लिए गए और उन्होंने जनरल बाजवा से जो बातें की, क्या महसूस किया। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा, मुझे महसूस हुआ कि वो मीर सादिक और मीर जाफर के खिताब गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानी पर उदास हैं। ये जो कुछ जानते हैं, ये अगर इसका 5% भी सामने ले आए या बयान कर दे तो इनके मुखालफों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। ये अपने ट्विन पोतों के साथ रिटायर्ड जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। ये अपना केस अल्लाह पर छोड़ चुके हैं और ये समझते हैं कि इनसे और फौज दोनों से माजी में बहुत गलतियां हुई। हमने इन गलतियों से सीखा और हमें अब ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। ये बात कर रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में। और फिर वो कहते हैं कि ये जनरल फैज हमीद की अनथक मेहनत का एतराफ़ भी करते हैं जनरल बाजवा और ये बताते हैं कि ये शख्स 18 घंटे काम करता था और इसकी मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ये जनरल आसिम मुनीर की ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और मुल्क से मोहब्बत के भी काफ़ी मोतरफ हैं। इनका ख्याल है जनरल आसिम अरबी ज़ुबान जानते हैं, गल्फ के तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। इनके शाही ख़ानदानों से बहुत अच्छे भी ताल्लुकात हैं। मजीद लिखते हैं जावेद चौधरी, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा अपने सासों से मुतल्लिक खबर पर काफ़ी दुखी हैं। ये जानते हैं FBI के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिठू के असासे इनके खाते में डालकर इन्हें खूब बदनाम कर दिया। ये अब अपने असासों का फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब तक इनकी तनख्वाह 1450 रुपये थी और ये जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। ये जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा और जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, बहुत से सहाफ़ी हैं जो उनकी इज्जत को मजीद बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कह चुके हैं। और ये जो कॉलम है ये भी उसी
اسی بات کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین محترم، اس معاملے کو لے کر آپ کی کوئی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں رائے دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔